बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अगला सवाल है कि अगर बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, पहली रकत में है या दूसरी रकत अदा कर रहा है, तो जब उसने सजदा किया तो सजदा करते हुए 2 सजदे करने की बजाय उसने 3 सजदे कर दिए। कि करने उसने 2 सजदे थे कि तो 2 सजदे करने की बजाय उसने 3 सजदे कर दिए। तो अब क्या उसकी नमाज़ टूट जाएगी? तो अगर उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी तो फिर नमाज मुकम्मल कैसे होगी? तो 2 सवालात हैं। तो उनके जवाबात ये हैं कि अगर बंदे ने 2 सजदे करने की बजाय 3 सजदे कर दिए हैं तो उसकी नमाज जो है वो नहीं टूटेगी। नमाज टूटेगी नहीं, लेकिन वो मुकम्मल इस तरह से होगी कि जब वो 3 सजदे कर ले तो जब वो सलाम फेरने लगे, जब वो अपनी नमाज मुकम्मल करने पर पहुँचे, तो जब वो सलाम फेरने लगे तो सलाम फेरने से पहले अत्तहियात के बाद वो पहले एक तरफ सलाम फेरे दाएं तरफ, फिर वो दोबारा सजदा करे, 2 सजदे करे जिसे सजदा साहव कहते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेरे, फिर 2 सजदे करे, फिर उठे और फिर अत्तहियात और दोबारा दरूद शरीफ और दुआ मुकम्मल करके सलाम फेरे। तो इस तरह उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आसान अल्फाज में ये है कि अगर बंदा 2 सजदे करने की बजाय 3 सजदे कर दे तो उसकी नमाज मुकम्मल इस तरह से होगी कि उसे सजदा साहव करना पड़ेगा। और सजदा साहव इस तरह से होगा कि पहले अत्तहियात पढ़ने के बाद उसे एक दाएं तरफ सलाम फेरनी पड़ेगी, फिर वो 2 सजदे करेगा और फिर उसी तरह जो है वो अत्तहियात और बाकी दुरूद पाक और दुआ मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेगा, तो उसकी नमाज जो है वो इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।